हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। हम इसको एक छोटी सी स्टोरी में कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा चैप्टर छोटी सी स्टोरी में कवर हो जाए। तो हम इसके मेन की पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका पहला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी भी कहते थे, क्योंकि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी के आसपास ही फैली हुई थी। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पे ही रख दिया गया। जहाँ खोजी गई उसी के नाम पे रख दिया गया। इसका तीसरा पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। चौथा, हड़प्पा सभ्यता की खोज, जो उसकी खोज की गई थी 1921 से 1922 में दयाराम साहनी, रखेल दास बैनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। क्योंकि इसकी जो सभ्यता की खोज हुई थी उन्होंने दयाराम साहनी, रखेल दास बैनर्जी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, मतलब इन्होंने ही किया था, इनकी खोज इनके नेतृत्व में हुई थी। पांचवा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का काल विस्तरित सभ्यता 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये 2600 से 1900 बीच में ये हड़प्पा का विकास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का। छठा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत, जो हमें इसका पता चलता है कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, वो किस चीज़ से मिलती है हमें। इमारतों से, टूटी हुई इमारतें मिली हैं, मृत भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरे, इन सब से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। सातवां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का विस्तरित क्षेत्र अफगानिस्तान में हुआ है, जम्मू में हुआ है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि इन सब में हुआ है इसका विस्तरित। इसका आठवां पॉइंट है इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चुंद्रो, कोटाजी, धलावीरा, लोथस, कालीबंगन, बनावली, राखागढ़ी इत्यादि इसके प्रमुख स्थल माने जाते हैं। नौवां पॉइंट है यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका सबसे प्रमुख विशेषता इनकी नगर प्रणालियाँ योजनाएं थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रणाली थी, नगरों की योजना थी, वो सबसे अलग थी और अच्छी भी थी। 10वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में विभाजित कर रखा था। एक तो दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। 11वां पॉइंट निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि जो निचला शहर था वहाँ सब लोग बसे रहते थे, आम लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे, तथा दुर्ग पर बनी रचनाएं का उपयोग संभवतः विशिष्ट परियोजना के लिए किया जाता था। जो वहाँ पे दुर्ग की रचना की गई थी वहाँ पे बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते थे। 12वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण काटती थी। इसको ऐसा बनाया गया था कि ताकि ये एक दूसरे को समकोण काटती थी और इसलिए सड़कों और नालियाँ एकदम साफ रहती थी यहाँ की। और 13वां पॉइंट है जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। अब यहाँ की निकास प्रणाली इतनी अच्छी थी, जो घरों की नालियाँ थी वो गलियों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिससे लोगों को समस्याएं ही नहीं होती थी। और जो इनकी नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। 14वां पॉइंट है हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी भी असमर्थ है। इस लिपि को अभी तक भी कोई पढ़ नहीं पाया। 15वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच में है। इसका 16वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में बाट का उपयोग संभवतः आभूषणों व मनके को तोलने के लिए होता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मापदंड द्विआधाकारी थे।
जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर जो बाट का उपयोग किया जाता था, सामानों को तोलने के लिए किया जाता था। 17वां पॉइंट है, चुंदरो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरा निर्माण तथा चट बाट बनाना सम्मिलित था। इसमें लोग यही काम करते थे, शंखों को काटना, पॉलिश करना, धातुओं से नए नए औजार बनाना, मोहरों का निर्माण करना। और ये चट नामक पत्थर से होता था, जो बाट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब आता है हमारा मन के बनाने के पत्थर। जो हमारे मन के थे वो किस तरह बनाए जाते थे। अब जो हमारे पत्थर होते थे, धातु होते थे, अन्य पदार्थ, ये 3 प्रकार के होते हैं। और जो हमारे पत्थर थे, उस पत्थरों में भी कितनी सारी क्वालिटी होते थे। शेल खाड़ी हो गया, कोटाज हो गया, लाजवद हो गया, कोलेनियन हो गया, जैस्पर हो गया। और ये जो ये अलग अलग पत्थर अलग अलग शहरों में मिलते थे। जैसे जो ये सेल खाड़ी था वो दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में पाया जाता था। और लाजवद वो सतुघई अफ़गानिस्तान में मिलता था। कोलियनियन ये गुजरात में मिलता था। और जो धातु है, धातु भी 3 प्रकार के होते थे। अयस्क हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया। जो कांसा हो गया वो तो स्थानीय स्तर पर सभी को मिल जाता था। और जो तांबा था वो राजस्थान और ओमान में मिलता था। और सोना दक्षिण भारत में मिलता था। और अन्य पदार्थ जैसे शंख हो गया, फाइनेंस हो गया, पक्की ईंट हो गया। शंख तो नागेश्वर बालाकोट में मिलता था और फाइनेंस और पक्की ईंट स्थानीय स्तर पर हमें सबको मिल जाता था। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताना है। अब कोई सभ्यता निकलती है, वो विकसित करती है, पर उसका अंत तो होना ही होना है, क्योंकि किसी चीज़ का भी पतन किस कारण होता है। जलवायु का परिवर्तन हो जाता है, क्या पता वहाँ की जलवायु परिवर्तित हो गई हो, वनों की कटाई अत्यधिक हो गई हो जिससे लोगों को रहना मुश्किल हो गया हो, बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया हो, नदियों का सूख जाना, बाहरी आक्रमण, ये सब के कारण किसी भी सभ्यता का अंत हो सकता है। तो हमारा चैप्टर यहीं होता है कंप्लीट।